Halasana and flow pose is an inverted asana in Hatha Yoga and modern yoga as exercise. Its variations include Karnapidasana with the knees wide the ears and Supta Konasana with the feet wide apart. The pose is entered from Sarvangasana shoulder stand. Finally, the arms may be stretched out on the ground away from the feet. Give the final pose in the shape of a traditional flow. This is Halasana. Hello everyone, welcome to my yoga channel. I am Rajesh. Today we will completely discuss about Halasana. हलासन के बारे में, फ्लावर पोज हलासन के बारे में आज कुछ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हलासन क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या प्रिकॉशन है और किन लोगों को ये हलासन करना चाहिए और किन लोगों को ये हलासन नहीं करना चाहिए। तो हलासन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है, कम्प्लीटली जानकारी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ और कम्प्लीटली जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। जब भी मैं कभी नई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला रहेगा। तो हमेशा हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिए और नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़ के रहिए। और क्या क्या समस्याएं हो रही है और क्या क्या दिक्कतें हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योगा सेशन आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और मैं इस कमेंट के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़ के रहिए, ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले। तो योगा सेशन करने से पहले बहुत सारी जानकारी पहले जानना चाहिए। योगा क्या है और कैसे योगा करना चाहिए। एडवांस पोस्चर पहले मत कीजिए। अगर कोई भी एडवांस पोस्चर करने से पहले हम कुछ महीने तक हम सिंपल योगा की एक्सरसाइज करेंगे और जब हमारा बॉडी कम्प्लीटली कैपेबल हो जाएगा, कम्प्लीटली स्ट्रेचेबल हो जाएगा, तो फिर हम एडवांस पोस्चर के लिए अटेंड ले सकते हैं। तो इनिशियली एडवांस पोस्चर मत कीजिए, क्योंकि अगर हम इनिशियल एडवांस पोस्चर करते हैं तो शरीर के लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो ऐसा अटेंड मत कीजिए। कुछ दिन तक पहले सिंपल योगा की एक्सरसाइज कीजिए, सिंपल योगासन कीजिए। सिंपल एक्सरसाइज करने के बाद जब हमारा बॉडी कैपेबल हो जाएगा कि एडवांस पोस्चर करने के लिए, तो हम ज़रूर एडवांस पोस्चर देखते करेंगे। अगर कोई भी समस्या है, बहुत सारी गंभीर समस्या है, तो अपने नज़दीक योगा इंस्ट्रक्टर के सलाह में ये योगासन कीजिए। तो ये तो था बहुत सारे बेनिफिट्स है हमारे फ्लावर पोज में। आज हम आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। So before doing Halasana, we practice some preparatory asana for flexibility like Sarvangasana, shoulder stand, Setubandhasana, bridge pose and Uttanapadasana, rise leg pose and Ardha Halasana। ऐसे कुछ आसन करके हमारे बॉडी का स्ट्रेचिंग कैपेसिटी पहले इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बाद हम कम्प्लीटली हलासन करेंगे। Next, lie down and completely stretch our body. Inhale, arms up and exhale, arms down. Inhale, arms up. Exhale, arms down. Inhale, arms up. Exhale, arms down. Okay, relax. Before doing Halasana, practice first step of Uttanapadasana. Lies your back with your arms beside you, palms downwards. Both your feet and knees should be kept together and your wrists should be normal. Exhale and slowly raise the legs 45-degree angle from the floor. Breathe normally in the final position and hold for few seconds. Next variation of Uttanapadasana. Lies your back with your arms beside you, palms downwards. Both your feet and knees should be kept together and your breath should be normal. Exhale and slowly raise the legs to 90-degree angle from the floor. Do not raise the shoulder from the ground. Breathe normally in the final position and hold for a few seconds. And slowly inhale and down your legs. उत्तानापादासन में श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाना है और कुछ देर तक उस अवस्था में रुकना है विथ नॉर्मल ब्रीदिंग। और श्वास को लेते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे लाना है। Next, practice with Ardha Halasana. Lie on your back with your arms beside you, palms downward. As you inhale, use your abdominal muscle to lift your feet off the floor. Raise your legs vertically at a 90-degree angle and
stretching your body few seconds. And hold this position few seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold it few seconds as possible. Next, continue to breathe normally and supporting your hips and back with your hands. Lift them off the ground. Allow your legs to sweep in a 180-degree angle over your head till your toes touch the floor. Your back should be perpendicular to the floor. This may be difficult initially, but make an attempt for a few seconds. Hold this pose and let your body relax more and more with each steady breath. After about a minute, a few seconds for beginners. For resting in this pose, you may gently bring your legs down on exhalation. Many more benefits in हलासन. हलासन में बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि इट इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्ट्रेंथन नेक शोल्डर बैक मसल. ये कम्प्लीटली स्ट्रेंथन करता है हमारे नेक को, शोल्डर को और बैक मसल को. एंड इट ऑल्सो रिलीव स्ट्रेस एंड फॉटिग के तनाव को भी मुक्त करता है. एंड इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. ओवरऑल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से ये करता है. एंड इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की समस्या को भी ये हमेशा दूर करता है. एंड इट बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम. बॉडी का कंप्लीट इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये एनहांस करता है. उसके साथ साथ इट इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ और पेट की कोई भी समस्या को दूर करने के लिए ये आसन बहुत हेल्पफुल है. और ये जैसे कि गैस्ट्रिक हो और कंस्टिपेशनल प्रॉब्लम हो, ये सारी पेट की समस्या को दूर करता है. उसके साथ साथ इट हेल्प्स द रिड्यूस बेली फैट. एब्डोमिनल फैट को भी ये घटाता है. पेट की जितना भी चर्बी है इसको घटाता है इस आसन में. इट ऑल्सो प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एंड ऑल्सो हेल्प द प्रिवेंट डायबिटीज़. ये डायबिटीज़ के समस्या को भी दूर करता है, क्योंकि ये प्रॉपरली स्टिमुलेट करता है हमारी पैनक्रियास को. एंड पैनक्रियास का काम क्या है कि इंसुलिन का प्रॉपरली रिलीज़ करना. और इस आसन में ये बहुत सारे बेनिफिट्स है और बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये आसन को ज़रूर हमें योगा सेशन में इंक्लूड करना चाहिए. दिस इज एडवांस पोस्चर. प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बिफोर डूइंग हलासन. कुछ प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए ये हलासन करना चाहिए. एंड अवॉइड प्रैक्टिसिंग हलासन इन केस यू सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ दिस कंडीशन: स्लिप डिस्क, सीवियर पेन और इंजरी इन बैक और नेक, हर्निया, साइटिका, एनलार्ज थायराइड, स्प्लीन और लीवर. सर्वाइकल प्रॉब्लम. अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है कि एनलार्ज थायराइड और स्प्लीन लीवर है तो ये आसन नहीं करना चाहिए. और कोई भी मेजर हार्ट कंडीशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा ही कुछ सर्जरी हुआ है तो ये आसन मत कीजिए. और फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है तो ये आसन मत कीजिए. एंड हलासन मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड वाइल मेंस्ट्रुएशन. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये आसन नहीं करना चाहिए.
पोज को, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए और हमेशा हमारे साथ जुड़ के रहिए।